अंदर ना कुछ आप ना कुछ अच्छी चीज़ मिला लो, मतलब कोई शरबत वगैरह आप बना लो अच्छा सा, और कुछ जूस बना लो उसमें ना मिला के, तो वो इसी पानी की बोतल में मिलाएगा या नया बनाएगा? तो उसको जो मैंने बताया ये डेटा यहाँ रखा हो, ये मैंने रेफरेंस दिया या मैंने कॉपी बना के दी इस पानी की डेटा की? रेफरेंस मतलब सेम चीज़, सही है। मैं कोई भी हो, मतलब आपने मुझसे जो चीज़ मांगी मैंने आपको इसकी कॉपी नहीं दी, मतलब आपको सेम चीज़ दी, तो उसको हम बोलेंगे रेफरेंस। पाइथन में जो म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं वो सब रेफरेंस यूज़ करती हैं। क्या यूज़ करती है? रेफरेंस। लिस्ट क्या है? म्यूटेबल है, म्यूटेबल है? क्यों म्यूटेबल है? उसमें डेटा ऐड हो सकता है। तो अगर लिस्ट का वेरिएबल मैं दूसरे वेरिएबल को दूंगा तो वो लिस्ट की कॉपी बना के देगा या उसका रेफरेंस देगा? रेफरेंस देगा। सपोज टीचर नेम मैंने यहाँ पर ओवरराइट कर दिया। टीचर नेम मैंने क्या कर दिया? मैंने कर दिया सर अहमद। टीचर नेम क्या है लाइन नंबर 1 पे? टीचर नेम लाइन नंबर 2 पे मैंने किसको दिया? संडे क्लास टीचर को। संडे क्लास टीचर के अंदर क्या रखा हुआ है? नीचे मैंने टीचर नेम को क्या अपडेट कर दिया? प्रिंट में क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? टीचर नेम लास्ट वाला काउंट होगा। यस सर। लास्ट वाले ने क्या करा? ऊपर वाले को रिप्लेस कर दिया। अब मुझे बताएं क्या उसने सर अली जवाद की जगह अहमद आजा लिखा है या उसने कोई नई जगह पे अहमद आजा लिख के टीचर नेम को बता दिया कि भाई आप वाली जगह नहीं है, वाली जगह नई जगह पे रेफरेंस बनाया या उसने नई जगह पे? चलो समझ कर ले दिया। आपने कहा टीचर नेम, समझ लें लोकेशन लिख रहा हूँ। लोकेशन क्या है कि लोगों के घर के एड्रेस होते हैं ना, सही है। H12 ये किसी के घर का एड्रेस है, सपोज कर लेते। यहाँ पर क्या रखा हुआ? सर अली जवाद। अब मैंने क्या करा? टीचर नेम किसको दे दिया? संडे क्लास को। तो इसके पास एड्रेस क्या आ गया? H12 आया, नया एड्रेस आया। वही H12। क्यों नया एड्रेस आया? क्योंकि डेटा कौन सा है? इम्यूटेबल। तो नया एड्रेस आया, पुराना एड्रेस नहीं। तो उसका मतलब सर अली जवाद कितनी जगहों पे रखा हुआ है? 2 एड्रेस पे रखा हुआ है। समझ में आ गया? यहाँ पर मैंने जो अपडेट करा, ये मैंने कहाँ पे अपडेट करा? आप कह रहे मैंने यहाँ अपडेट करा। तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए? दोनों कैसे आ गए? सर अहमद रजा आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सर अहमद रजा। यहाँ पे क्या आएगा? सही है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। दोनों जगह पे नाम चेंज हो गया। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट खराब करते हैं आपका। खराब ऐसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ 1 बगैर डेटा टाइप करना, कभी भी कोड नहीं लिखो वरना आदत खराब हो जाएगी। 3 सही है भाई? लिस्ट 3 मैंने बनाई, वो सही, मैंने नाम चेंज करने की कोशिश करी। समझ में आ रहा है क्या करा मैंने? प्रिंट करें। ये इसको एपीसी कर देते, सही है। दोनों में क्या प्रिंट होगा? 1 to 4 हो गया। लिस्ट जो है म्यूटेबल है। एड्रेस इसका अगर बन रहा है HB12 तो नीचे वाले जो ABCS का एड्रेस क्या बना? सेम बना। सही है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, लिस्ट डॉट अपेंड 3 मैंने करा 5। अब मुझे बताएं मैंने किस में अपेंड करा है? लिस्ट कौन सा वाला है? पहले वाले में क्या वैल्यू आ गई? 1 2 4 5। दूसरे वाले में क्या वैल्यू है? 1 2 4। कैसे? सर अपडेट हो गया ना? क्योंकि दोनों, उसने क्या करा? उसने कॉपी नहीं बनाई, उसने उसको बता दिया कि भाई जो डेटा आप मांग रहे हो वहाँ रखा हुआ है, वहाँ से ले लो। तो इम्यूटेबल में वो कॉपी बना रहा था और म्यूटेबल में क्या कर रहा है? बस जगह बता देता वहाँ रखा हुआ। तो इसीलिए कोई भी चेंज करे, वो करे या मैं करूँ, सबके पास चेंज हो गया। लेकिन कितने लोग बोल रहे हैं नहीं ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये क्या बात होगी? कितने लोग डिसएग्री कर रहे हैं?
ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, कौन सी लॉजिक लेगा अगर नहीं। अरे कॉन्फिडेंटली करना चाहिए, क्या मतलब, कोई भी नहीं कर रहा, मैं अकेला रह गया। ये क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसा ही होगा टाइम स्क्रीन में, रिवर्स क्यों होगा? सेम है, सेम सेम। समझ में आ गया? यस सर। ये फर्क था रेफरेंस का और वैल्यू का। ये वजह थी हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल का वर्ड बार बार यूज करते हैं। समझ में आ गया म्यूटेबल और इम्यूटेबल का वर्ड क्यों यूज हो रहा था बार बार? उसके पीछे की रीजन थी। तो पाइथन में क्या पास होता है हमेशा डेटा का? रेफरेंस। क्योंकि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो रेफरेंस पास होना ये बग नहीं है, ये फीचर है। ये रेफरेंस पास होना फीचर है। अगर आप लो लेवल पे करते तो रेफरेंस आपने बनाना पड़ता है, इसमें टाइम लगता है आपको, तब इसके आपको बाय डिफॉल्ट देता है रेफरेंस। चलें, इस भाई ने कहा अगर हम लिस्निंग एबीसी में करें, कॉन्सेप्चुअली क्या लग रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? होगा एग्री? खामोश लोग क्या कह रहे हैं? दोबारा से बताएं, एग्री कितने लोग कर रहे हैं? समझ नहीं आया तो जिनको समझ नहीं आया वो बता दें। किसको नहीं आया? 1 2 4 5। तो मैं कह रहा हूँ लिस्ट में क्या रखा हुआ है? 1 to 4। 1 to 4 रखा हुआ है। कैसे? सर अपडेट बैक साइड खुल जाएगी। हमने ABC से अपडेट किया है ना चल सर। आगे दिखाता हूँ। अच्छा हुआ ना हमने सवाल कर लिया। है? ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वेरिएबल को वेरिएबल नहीं समझो। वेरिएबल के पास डेटा नहीं होता। आपको लग रहा है वेरिएबल के पास डेटा होता है, नहीं होता वेरिएबल के पास डेटा। वेरिएबल के पास लोकेशन होती है, डेटा कहाँ रखा हुआ है। समझ गए? तो यहाँ पर वेरिएबल ने क्या करा, जब आपने एबीसी को बताया ये लिस्ट है, तो उसने इसको डेटा नहीं दिया, बल्कि इसने ये बता दिया डेटा वहाँ रखा हुआ है। तो दोनों के पास सेम डेटा है, वो चेंज करेगा, वो चेंज करे, जगह एक ही है। सही। तो लिस्ट के केस में क्या होता है, रेफरेंस चलता है, और स्ट्रिंग और इंटीजर के केस में रेफरेंस नहीं चलता। वहाँ क्या होता है, वहाँ पर डेटा कॉपी होकर नया डेटा आता है। ये मैं आपको फर्क बता रहा हूँ जी। वो तो अब मैं मॉड्यूल्स की तरफ जा रहा हूँ। एक फंक्शन लिखना है। अब आप ना इंटरव्यू देने जाते हैं और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, नया कोड बना लेता हूँ। संडे की क्लास है हमारी, संडे 2 से 5, सही है। ये हमने फोल्डर बना लिया। आपके लिए जुपिटर नोटबुक जो आप गूगल कॉलेज पे यूज़ करो बहुत ज़बरदस्त है, मोबाइल में भी चलेगी, हर जगह चलेगी, जहाँ पर भी जाओ आपको ब्राउजर में चल जाती। कोई भी लैपटॉप उठा लो, आप अपना जीमेल लॉगिन करो, आपका कोड आ जाता है। कितनी अच्छी चीज़ है। कोई क्लाइंट आए, आपको कोई रिक्वायरमेंट भेजे, आप उस क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को क्विक करो, उसको दिखा दो। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बनाने बैठोगे तो क्या आप कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाओगे? आपको प्रॉपर फाइल बनानी पड़ेगी, फोल्डर बनाना पड़ेगा, गिटहब पे रखना पड़ेगा। यही तरीका होता है। तो वो हम आज बना लेते हैं। यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ, एक मैंने फोल्डर बनाया, यहाँ पर मैं VS कोड ओपन कर रहा हूँ, साथ साथ यहाँ पर मैं CMD भी ओपन कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी कमांड चला सकूँ। मेरे पास पाइथन पहले से इंस्टॉल है, वेरीफाई कर लेते हैं। हो सकता है आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो, उसका नाम चेंज हो, पाइथन 3 समथिंग समथिंग जो भी हो। VS कोड पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या हमें इंटरव्यू में क्वेश्चन मिला है, कैलकुलेटर का एडिशन बना के दिखा दो। इंटरव्यू में क्वेश्चन मिला है और इंटरव्यू में मैंने क्लेम क्या करा, भाई मैं तो बड़ा ज़बरदस्त पाइथन डेवलपर हूँ, ये मैंने क्लेम करा। अब मुझे क्वेश्चन मिला, आप बड़े अच्छे डेवलपर हो, चलो भाई एक एडिशन बना के दिखाओ मुझे। उसने सवाल क्या करा, मुझे आप एडिशन बना के दिखाओ, मुझे देखने आप कोडिंग कैसे करते हो। बना मतलब एडिशन नहीं, एडिशन तो मैं 2 लाइन में बना दूंगा। उसने ये देखना मैं कोडिंग कैसे करता हूँ, इसलिए उसने मुझे बोला आप एडिशन बना के दिखाओ, मुझे आपका पूरा देखना, आप कैसे कोडिंग स्टार्ट करोगे, कैसे कोड लिखोगे, कैसे चलाओगे, मुझे आपकी तरतीब देखनी है। आप एक्सपर्ट हो, आपको तो फिर अलग ही स्टाइल से करनी चाहिए। अब आपने क्या करा, आपने बोला सही है भाई, मैं एक calc.py की फाइल बना दी मैंने। एक कैसे लिखेंगे फंक्शन, डेफ पैरामीटर ले लें, यस सर। x y, क्या करें इसको, x+y। रिटर्न करा दें x+y। हो गया, इतना सा तो काम है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं मैं थोड़ा सा अच्छे से कोड लिखूँ, इंटरव्यू में बैठा हूँ, थोड़ा सामने वाले को शश के दिखाऊँ कि भाई मैं 1 साल 1.5 साल पढ़ कर आया हूँ, हल्के आदमी समझो मुझे। तो क्या इस कोड को पहले चलाए चल जाएगा? चल जाएगा। प्रिंट प्रिंट प्रिंट
कॉल Function करवाएंगे करोगे फंक्शन? मुझे ये बताया आपने कहा कॉल करना पड़ेगा, चलो मैंने कर दिया, अब चल जाएगा, नो नो सर, वैल्यू पास वैल्यूज देने हैं। अब चल जाएगा। प्रिंट सर प्रिंट करवाएंगे? प्रिंट नहीं करेगा, चले कहाँ गया हो? अब चल जाएगा, अब तो चलेगा ना? यस सर। किसी को कंफ्यूजन इस प्रॉब्लम इस वाले सेंटेक्स में? नो सर। नो प्रॉब्लम, चलें इसको चलाते हैं। चलिए 4 आ गया। सेटिस्फाई है? आप अपने इंटरव्यू में बैठे हैं, आपने तो बड़ी बड़ी बातें करी हैं, और क्या करें? इनपुट क्या वाला करें? भी ले सकते हैं सर, यूजर इनपुट। डबल सेलिंग, चले वो तो आप एडवांस कर रहे हैं ना, ये मुझे प्रॉब्लम मिल गई आप लोगों की। आप कोड को एडवांसमेंट पे लेके जा रहे हैं। देखें, दो चीज़ें होती हैं, एफिशिएंसी और एडवांसमेंट में फ़र्क समझें। अगर आपके पास मोटर बाइक है और मैं कह रहा हूँ उसको आप एडवांस कर लें और उसको एफिशिएंट कर लें, फ़र्क क्या है दोनों में? एडवांस का मतलब आप उसकी रेस बढ़ाएंगे, ज़्यादा पावर की चीज़ें लगाएंगे, और एफिशिएंट का मतलब क्या है? जो चीज़ें हैं उसी को रिलायबल करिए, ऐसा ही है ना? तो आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, आपने छोटा सा कोड लिखा, अब आप उसको अपनी एफिशिएंसी दिखाएंगे या एडवांसमेंट दिखाएंगे? एफिशिएंसी दिखाएंगे ना। क्वालिटी किससे आएगी? एडवांसमेंट से क्वालिटी आती है, एफिशिएंसी से क्वालिटी आती है? एडवांसमेंट में तो आपने लगा दिया अपने पास बाइक में 1200 सीसी का इंजन, जैसी रेस दी वो, उसके बाद आसमान पे क्या कह सकते हैं? तो एफिशिएंसी चाहिए ना भाई, बाइक में कंट्रोल हो, बैलेंस हो, ऐसा क्या फ़ायदा एडवांसमेंट कर दी? एफिशिएंसी कैसे करें? चलो आपने कहा पहले तो टाइप वाइप होनी चाहिए, टाइप तो आपने लगाई नहीं, सही है भाई, स्ट्रिंग होना चाहिए। x प्लस वाई आ जाएगा टाइप में, x प्लस वाई नहीं आएगा, स्ट्रिंग आएगा, नहीं टीचर आएगा सर। इंट आएगा। x की क्या होगी डेटा टाइप? इंटीजर। y की डेटा टाइप क्या होगी? Int. इंटीजर। और क्या क्या आएगा रिजल्ट में? क्या आएगा? इंट। इंटीजर। सब हमने अच्छे से बैलेंस कर दिया, कोई मसला नहीं है हमें। चलो ये भी सही है, इस पर भी मसला नहीं है, तो हमने टाइपिंग कर ली। और क्या करें? यूजर इनपुट ले लें। प्रोग्रामिंग में हमेशा आप अपना कोड, आप नेक्स्ट.जेएस में थे, नेक्स्ट.जेएस में एक ही फाइल होती थी, नहीं, मेन फाइल होती थी, वो किसको रेफर करती थी? दूसरी को। वो रेफर करती थी मतलब कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। हमारे नहीं क्या होता है प्रोग्रामिंग? मॉड्यूल बेस्ड आर्किटेक्चर। क्यों होता है? ताकि मैंने अगर कोई चीज़ बनाई है दूसरा इस्तेमाल करेगा, यही होता है। Yes, तो sir. हम क्या करेंगे? इम्पोर्ट। हम मॉड्यूल बनाएंगे। कैसे बनेगा? हमने अलग पी फाइल बनाई, हमने कहा ये हमारी मेन फाइल और कैल की फाइल अपनी जगह। यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम क्या करते थे प्रोग्रामिंग में, अलग कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में लाने के लिए इम्पोर्ट। इंपोर्ट। किसको इंपोर्ट करना है? कैल को। कैल। बस शॉर्ट हैंड लिखते हैं अभी, इसके और भी तरीके हैं, अभी हम शॉर्ट हैंड लिख रहे हैं। नहीं, इसमें एक्सपोर्ट नहीं होता ना, वो तो जावास्क्रिप्ट में होता था। सही है, इंपोर्ट कैल कर लिया, कैल ये बना हुआ, ठीक है। अभी तो मैंने शॉर्ट सेंटेंस लिखा है, मैंने लॉन्ग सेंटेंस जानबूझ के नहीं लिखा, वो तो आप पढ़ ही लेंगे, सर पढ़ा देंगे आपको। अभी मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, सर स्लो में भी पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लें। अगर ये क्लास मेरे पास होती तो मैं इससे भी ज़्यादा फास्ट पढ़ाता, क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं स्लो तो पढ़ा ही नहीं सकता। तो वो सर आप मेहरबानी है, सर आपको स्लो पढ़ा दें, चीज़ें समझाएंगे, सर की मेहरबानी है। मैं इससे भी ज़्यादा फास्ट पढ़ाता हूँ नॉर्मली। अच्छा, इम्पोर्टेंट कैल, हाँ पढ़ना पड़ता है, पढ़ नहीं लेते। अच्छा, इंपोर्ट कर लिया कैल का। कैल क्या है? मॉड्यूल। क्या बोलना है? मॉड्यूल। मॉड्यूल क्यों बोल रहे हैं? दूसरे की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मॉड्यूल हो गया, दूसरे का कोड मंगा रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, कैल का कोड ये लिखा हुआ है, फंक्शन को कॉल कौन करता है? फंक्शन को लिखने वाला या यूज करने वाला? पीछे वाले क्यों खामोश हैं? फंक्शन को कौन कॉल करता है? यूज करने वाला, लिखने वाला? बैकग्राउंड वाले। कौन कॉल करता है फंक्शन को? यूज करने वाला। तो यहाँ पर इस कैल के अंदर जो ऐड का फंक्शन है, इसको कौन यूज करेगा? मैं यूज करूंगा या ऐप यूज करेगा? ऐप। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मेरा फंक्शन वो इस्तेमाल करे, तो मुझे कॉल करने की जरूरत है यहाँ पर? नो। हटा देता हूँ मैं, हटा दिया मैंने कहा दूसरा इस्तेमाल करेगा, दूसरे पे पास आ गया। इनको कॉल करने की जरूरत है? यस। कॉल डॉट ऐड, और ये हो गया कॉल। यहाँ पे हमने भेज दिया 2,3 4 भेज दिया। क्या करा हमने?
किसी और का लिखा हुआ फंक्शन इंपोर्ट करा, उसको कॉल कर लिया। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर किसी को? नो सर। अगर मैं app.py की फाइल को चलाऊंगा क्या प्रिंट होगा? प्रिंट नहीं करा। एग्जैक्टली चले रिजल्ट लेके आया था। अब क्या आएगा? अब आ जाएगा 6। यस सर। कोई सवाल किसी का इस कोड में? नो सर। कोई सवाल नहीं है। चलें टर्मिनल पे जाते। कैल पे तो कुछ नहीं आया, ऐप पे क्या आएगा? आप ऐप पे देखते थे क्या है ऐप पे? 6। समझ में आ गई बात? यस सर। अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कोड ठीक है आपका, आप इंटरव्यू दे रहे थे, ये आप बोलोगे नहीं यार एक और फंक्शन बनाओ यहाँ पे, ऐसे मज़ा नहीं आता, बना लेते। हमने कहा डेफ मेन एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर इसको इस तरीके से, ऐसे अच्छा लग रहा है? ऐसे ज़्यादा सही है ना? अब इसको यहाँ कॉल भी कर लेते हैं। अभी सिंपल रखना है, चला लें, वही रिजल्ट तो सेम आया, हमने क्या चेंज करा? सिर्फ हमने थोड़ी सी एफिशिएंसी दिखाई है, कोड ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ये हम कर रहे हैं। समझ में आ गया? अब एक प्रॉब्लम है, अब कैल को भी तो वर्किंग करनी है, ऐसा तो नहीं कैल ने कोड लिखा खत्म, कैल को भी तो वर्किंग करनी है। अब कैल ने कोई काम करा, कैल के बार बार ऐप को बोलेगा फिर मेरा कोड चला के देखो, वो खुद भी कॉल कर सकता है, कैल कर सकता है ना? तो मैंने कैल मैंने अपना कोड कॉल करा, मैंने लगा यार मैं भी तो कुछ चला के देखूँ, मैं कुछ वर्किंग कर रहा हूँ, मैंने कॉल कर लिया कॉल, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कैल को चलाता हूँ, चल रहा है कैल पे 4 आ रहा है। अब मैं ऐप को चलाता हूँ, अब ऐप वाला बंदा अलग है जो मेरा मैं मॉडल यूज़ कर रहा है, उसके बाद 4 भी आ रहा है 6 भी आ रहा है, ये क्या मजाक है? दोनों कॉल अब करेंगे? कैल अपनी वर्किंग रोक दे क्या, या कैल 6 के डिपेंडेंट हो जाए? नहीं। जब कैल बोले ऐप जब चलाएगा तो मैं नहीं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा तो वो नहीं चलाएगा, वो तो परेशान हो जाएंगे। लिंक हो गया एक दूसरे से, सिंक कर रहा है। अभी भी तो एक ही फंक्शन है, 2 थोड़ी हैं। सिंक कर रहा है ना सर उसके साथ ही। वो सब आएगा, पूरा मॉडल चलेगा, आपका पूरा मॉडल चलेगा, एग्जीक्यूट तो पूरा होगा। पाइथन का कोड एक बार चला वो पूरा एग्जीक्यूट होता है, स्क्रिप्टिंग है वो, स्क्रिप्टिंग को स्क्रिप्टिंग समझो। अब मुझे बताएं क्या करें? अब आप एक प्रोग्रामर है, आपको प्रोग्रामर को हमेशा ना एक डॉट चाहिए होता है, रास्ता चाहिए होता है, मतलब मुझे डॉट दिखा दो मैं निकाल लूँगा रास्ता। डॉट क्या है? मैं आपको डॉट दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एक प्रिंट करके कुछ दिखा रहा हूँ, उस प्रिंट में मैंने क्या लिखा? अंडरस्कोर अंडरस्कोर NAME अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है? इसके आगे मैं कॉमा लगा के ना कोई हार्ड कोडेड लिख देता हूँ कुछ भी, call.py फाइल। ये मैंने क्यों लिखा है आगे, कोई बताएगा? जब मेरे पास बहुत सारे प्रिंट हो जाते हैं ना, तो प्रिंट ना मिक्स हो जाते हैं, मिल नहीं रहे होते। अब मैं समझ नहीं आ रहा ये वाला है या ये वाला है, तो हम इस तरह कॉमा लगा के हाँ स्ट्रिंग लिख देते हैं, हमें याद रहता है अच्छा ये वाला प्रिंट है। आसानी, हमारी आसानी के लिए, और कुछ नहीं है। अब वो 2-3 प्रिंट आएंगे, हम ढूंढ नहीं पाएंगे ना कौन सा प्रिंट हमारा है। इस कोड में कोई कंफ्यूजन किसी को? क्या क्या? मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको मैंने प्रॉब्लम दी, क्या प्रॉब्लम दी? क्यों आ रहे? आप बेचारा कैल है, उसको अपना फंक्शन कॉल करना हो तो वो कॉल करेगा ना, उसने करा, तो दूसरे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है उसके कॉल करने में? क्योंकि वो पूरा कोड चला रहा है। अब कैल डेवलपर है जिसने लिखा है, अब डेवलपर को अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करना होता है? एक डॉट चाहिए होता है, एक रास्ता चाहिए होता है, वो ढूंढ लेता है। तो मैं आपको वो रास्ता दिखा रहा हूँ कि क्या रास्ता, वो क्या है। तो मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया नेम, अभी मैं दिखाऊंगा। आप प्रिंट को देखना और देखना क्या आ रहा है, और आप रास्ता ढूंढने की कोशिश करना। मतलब आप टॉर्च लेके घूम रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ देखो, आप बोलो नहीं ये नहीं चाहिए, मैंने बोला ये देखो, आप बोलो ये भी नहीं चाहिए। तो इस तरह मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, आपको ढूंढना है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसके पास है, समझ गए? तो मैंने आपको एक नई चीज़ दिखाई है, अंडरस्कोर नेम। अब मैं ये दिखा रहा हूँ, इसमें आएगा क्या? आपने इसको देख के समझना ये आपके काम का या कोई काम का नहीं है। प्रॉब्लम तो पता है ना, सवाल क्लियर है? अब इसको मैं चला रहा हूँ, किसको चलाऊँ मैं? कैल को। पहले कैल को चलाया, क्या है? मेन।
प्रिंट क्या करवाया था मैंने? नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रिंट कराया और प्रिंट क्या हुआ? अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन प्रिंट हुआ। तो इसका मतलब हमें क्या क्लू मिला? नेम के पास क्या रखा हुआ है? मेन। हमारे किस काम का? अब चलाएंगे ऐप। अभी हमने क्या चलाया? कैल। कैल चलाते हुए कितनी लाइनें एग्जीक्यूट होगी? पूरी 4। जब ऐप चलाएंगे तो ऐप के अंदर कितनी लाइनें? 7 लाइनें। 7 लाइनें और ये वाली और 4 लाइनें इसकी। सब वो तो सब चलाएगा ना, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है। ये रहा ना, इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट हो रहा है तो चलाएगा। तो उसके बाद 7 लाइनें ये वाली और 4 लाइनें वो वाली। अब इसका मतलब ये वाला जो प्रिंट है ये कैल चलाते हुए चलेगा। ये लाइन नंबर 4 जब मैं पाइथन स्पेस कैल.py करता हूँ तो ये चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। अभी हमने चला के भी दिखाई, ये रहा, ये चल रहा है। जब मैं लिखूंगा पाइथन स्पेस app.py, मतलब मैं ऐप की फाइल चलाऊंगा तो ये प्रिंट चलेगा। अब हमें ये देखते हैं कि क्या इस प्रिंट का कोई बिहेवियर चेंज हो रहा है फाइल चेंज होने से। अगर हो रहा है तो हमारे काम की चीज़ है ये, समझ रहे हैं? हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चले मैं चला के दिखाता हूँ। हुआ बिहेवियर चेंज? क्या चेंज हुआ? नाम, मॉडल का नाम आ गया। अब एज अ प्रोग्रामर हमें कोई सोल्यूशन दिख रहा है? हम इस नेम का कोई फ़ायदा उठा सकते हैं? अगर कैल खुद चला रहा है तो नेम का मेन आ रहा है। अगर कोई और कैल को चला रहा है तो नेम का क्या आ रहा है? मॉड्यूल का नाम आ रहा है। इसका मतलब नाम चेंज हो रहा है। मतलब ये काम की चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती? कैसे होगी? प्रोग्रामिंग में कौन सी वो लॉजिक है जिसकी मदद से मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मेन आए तो मेरा फंक्शन कॉल करो, अदरवाइज नहीं करो? क्योंकि मेरे केस में मेहमान इफ की कंडीशन लगा सकते हैं भाई। आप लोग खामोश जो बैठे हुए लगा सकते हैं। इफ में क्या लिखेंगे हम? इफ जिन लोगों को अभी तक बात समझ नहीं आई ना, उनको ये कोड देखो, बात समझ आ जाएगी। जिनको बात समझ नहीं आई, मुझे लग रहा है खामोश बैठे हैं, मुझे मालूम है। डेटा मेरे पास पूरा होता है क्लास का, टेंशन नहीं लेना। मैंने क्या लिखा? अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर को डबल इक्वल टू करा। इसको मैंने कहा मेन, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करा लिया 8 को। इतने सारे तो आ रहे हैं, ठीक है। ये लाइन कब ट्रू होगी? जब नेम जब नेम इक्वल टू होगा मेन के। नेम इक्वल टू मेन के कब होता है? जब ये खुद एग्जीक्यूट कराएगा। जब कोई फाइल अपने आप को चलाए। जब कैल खुद कैल को चलाए तो क्या होगा? मेन क्या आएगा? ट्रू हो जाएगा। और जब कोई और कैल को चलाएगा तो क्या होगा? फॉल्स। तो होगा, इनमें ट्रू नहीं होगा ना, बस बात खत्म। इसका मतलब ये ऐड जो है ये कब कॉल होगा? जब नेम मेन होगा। इस ऐड में हमने क्या पास करा? 2 और 3। चला के देखते हैं। कैल चलाया मैंने, 5 आ गया 2 और 3 का। ऐप में जाते हैं। ऐप में मैंने क्या पास करा? 2 और 4। इसको चलाते हैं। इसको मैंने चलाया, क्या आया? 6 आया। इसका मतलब दोनों अलग अलग कॉल हो रहे हैं। अब हमारे पास डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम है? नहीं है। तो ये मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉड्यूल में आपके पास ये जो नेम है ये बड़े काम का होता है, क्योंकि मॉड्यूल को कोई दूसरा जब कॉल कर रहा होता है तो उस टाइम पे हमें फंक्शन कॉल नहीं करना होता, वो दूसरा कॉल करेगा। लेकिन जब मॉड्यूल को मैं कॉल करूँ, मैं तो फंक्शन कॉल करूँगा ना अपना। तो ये नेम है, ये मेरे काम आता है। किसी को अभी भी इस लाइन में प्रॉब्लम है जो मैंने हाईलाइट करी है? ये नेम तो पाइथन ने दिया ना, पाइथन की तरफ से आया। ये वेरिएबल है ना, फंक्शन तो कॉल होता है। ये वेरिएबल है भाई। मैंने क्या कहा आपको मैंने एक प्रॉब्लम दिखाई, प्रॉब्लम समझाई, फिर मैंने आपको कुछ रोशनी दिखाई। मैंने कहा प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो, और ये सलूशन आप लोगों ने खुद ढूंढा है। मैंने आपको बस क्लू दिए, मैंने कहा ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। आपने कहा हाँ ये समझ में आ रहा है, ये आ रहा है, ये सलूशन है। तो आप एज अ प्रोग्रामर कैसे सलूशन ढूंढोगे? आप डॉट ढूंढोगे। आप प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम का डॉट ढूंढो, डॉट एक डॉट दो डॉट मैच हुआ, आपका सोल्यूशन मिल गया। इसी तरह मिलेगा ना सोल्यूशन। प्रॉब्लम समझाई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा, हमें नेम मिला, नेम हमारे काम का था, हमने उठा लिया। काम का नहीं होता, छोड़ देते। समझ में आ गई बात? अभी तो मैंने मॉड्यूल बनाया है, ये ज़बरदस्त काम हो गया। अब तो इंटरव्यू में पास हो जाऊंगा मैं। होगा नहीं होगा? या अभी भी कोई कमी है? बता, अभी भी कोई कमी है?
लग रहा है कोई कमी? आप बोल सकते हो यार यहाँ पर भी ना रिटर्न लगाओ, यहाँ पर भी कुछ एक्सपायर डेट करो, चलो वो सारी चीज़ अपनी जगह। चार्जर आप बोलोगे यार यहाँ रिटर्न लगाओ और क्या करो? बात 2 लाइन बाद कोड ऑप्टिमाइजेशन की नहीं हो रही। अगर कोई बोल रहा है मुझे आपकी कोड ऑप्टिमाइजेशन देखनी है तो आप बोले 2 लाइन में काम हो गया। वो कह रहा है मुझे आपकी कोडिंग स्किल्स देखनी है तो इसलिए मैं आपसे फंक्शन लिखवा रहा हूँ कि आप कैसे प्रोजेक्ट बनाओगे। अब आप बोलोगे मैं तो फाइल भी नहीं लिखूँ, मैं तो उसको पेपर पे फंक्शन लिख के दे दूँ। कौन सा उसको कहीं चलाना है, देखना तो है। सही बात है ना? वो बोलो भाई ऐसे मैं माइंड से बता देता हूँ क्या। बोलो मैं लिखे में कोड का करोगे क्या, लेके कहाँ जाओगे? सवाल है ना भाई। बोलो मेरा माइंड से बता देता हूँ मैं ऐसे कोड करके ऐसे ऐसे होता है। अब यहाँ पर भी तो हम मेल लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम ये सारे काम कर सकते, नहीं कर सकते? फिर हमने कोड बढ़ा दिया। अभी भी सेम कोड है या अभी भी कोड चेंज हो गया? लॉजिक सेम है, अभी भी कोड चलाएंगे सेम होगा, बस लाइनें बढ़ती जा रही है, कोड सेम है। दोबारा हमने एक फंक्शन लगा दिया, दोबारा से वही सारे काम कर दिए, दोबारा से सब कुछ वही कर दिया हमने। चलाएं ऐप को, app.py cal.py चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड बड़ा लिख दिया। अभी भी इस कोड में कोई प्रॉब्लम है, अभी भी हम हायर हो जाएंगे या वो बोलेगा भाई 2 जवाब हो सकते हैं एक्सपेक्टेड। 2 जवाब क्या हो सकते हैं? पहला, मुझे ये बताइए जो कोड लिखा हुआ है एडिशन का, क्या कोई स्मार्ट बंदा जिसको प्रोग्रामिंग का सेंटेक्स समझ में आता है? स्मार्ट बंदा होते हैं ना कुछ लोग स्मार्ट, आप लोगों की तरह। अगर वो 1 हफ्ता यूट्यूब से पाइथन सीखे, क्या वो ये कोड लिख सकता है? नो। लिख सकता है ना भाई, क्या है एडिशन तो करना है। अब इतना वो स्मार्ट बंदा बोला भाई मैंने, 1 हफ्ता बहुत होता है। लिख सकता है नहीं लिख सकता? तो आपने जो क्लेम करा मैं 1 साल पाइथन डेवलपमेंट पढ़ रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, तो आपके क्लेम में और 7 दिन वाले के क्लेम में क्या फ़र्क रहा? आपके कोड में ऐसी क्या ऐसी यूनिक चीज़ नजर आ रही है जिससे लगे कि आप सच में काम करते हैं बड़े लेवल पे? अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, बड़ा गौर से देखना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है? पहले तो एक सवाल आप लोगों की माइंड चेक करने की नहीं कि आप सोचते कैसे हो। रिटर्न क्या करता है? रिटर्न का क्या काम है? बैकग्राउंड से मुझे एक बंदे चाहिए, ग्रीन शर्ट वाले बैठे हुए, सी ग्रीन ग्लासेस वाले भाई। रिटर्न क्या करता है? सबसे बैकग्राउंड पे आप बैठे हैं, एक ही शर्ट है यहाँ सी ग्रीन, दूसरी है नहीं, सबसे पीछे। हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो अभी भाई बैठे ना कुर्सी में, उनके लेफ्ट राइट साइड पे आप बैठे हैं। हाँ जी, नहीं वो पीछे बैठे हैं भाई। मुझे ये बताएं रिटर्न क्या करता है? आपसे सवाल है, फंक्शन में रिटर्न का क्या काम है? आप खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पे, हैंड रेस करके। आपको भाई ला भी रहे पीछे से, पीछे जी। फंक्शन में रिटर्न का क्या काम है बताएं? हमें लॉजिक मिलता है उसी को रिटर्न करते हैं। पढ़ाते वक्त बहुत सारी चीज़ें हम आपको समझाने के लिए आसान करके बताते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी एक्चुअल लॉजिक को समझें। हमने रिटर्न पढ़ाते वक्त आपको आसान करके बताया, रिटर्न ये कर रहा है, रिटर्न ये कर रहा है। रिटर्न की शॉर्ट हैंड मीनिंग सुनना है जो आपके इंटरव्यू में काम आ सकती हैं अगर किसी को सच में पता है। रिटर्न फंक्शन की स्टेट को टर्मिनेट करता है। क्या करता है? टर्मिनेट करते हैं। क्योंकि अगर रिटर्न के बाद मैं एक भी वर्ड लिखता हूँ चलता है वो? नहीं। नहीं चलता। रिटर्न के बाद कुछ भी नहीं चलता, फंक्शन खत्म। फंक्शन के बाद स्टेट नहीं है, फंक्शन क्यों खत्म हो गया? उसका स्कोप एंड हो गया, वो एंड हो गया, खत्म हो गया। तो रिटर्न क्या करता है? फंक्शन की स्टेट को टर्मिनेट करता है। तो जब आपके फंक्शन में रिटर्न नहीं होता तो आपके फंक्शन को जब आप फंक्शन चेक करते हैं उसमें वैल्यू क्या आ रही होती है? हाई नहीं जब आपके फंक्शन में रिटर्न नहीं होता, फंक्शन चलाया, कॉल करा, फंक्शन में वैल्यू क्या आ रही होती है? नन आ रही होती है। टाइप इसके में अनडिफाइन आती थी, ये तो नन आ रही होती है। ये क्या है? ये स्टेट है ना, नन जो है वो भी स्टेट है। नन क्या बताता है? जब फंक्शन चला, फंक्शन में समझना रिटर्न नहीं है, चला जब देखो उतना कुछ बचा ही नहीं मेरे पास, खत्म हो गया।
जब वो खत्म हुआ उसके पास डेटा था तो उसने कहा मैं खत्म हो गया हूँ। जिस कहाँ पे खत्म हुआ, नन पे। उसने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या बताऊँ। तो जब नन होता है वो उसकी टर्मिनेशन की स्टेट होती है। जब हम खुद से टर्मिनेट करते हैं तो हम लिखते हैं रिटर्न और आगे हम उसकी स्टेट बताते हैं। तो जब भी हम फंक्शन को चेक करते हैं, जो रिटर्न की वैल्यू दे रहा होता है ये अपनी टर्मिनेशन की स्टेट दे रहा होता है। ये बताता है इस जगह पे मैं क्लोज हुआ था, इस जगह पे मैं एग्जिट हुआ था, इस जगह पे मैं खत्म हुआ था, इस जगह पे मैं टर्मिनेट हुआ था। तो टर्मिनेशन का टाइम का डेटा बता रहा होता है, ये स्टेट बता रहा होता है। स्टेट मतलब अपनी हालत बता रहा था उस वक्त में ये था। समझ गए? तो ये जो रिजल्ट है ये मेन के अंदर कैसे मिलेगा हमें, क्योंकि वो किस में पास हुआ है, रिटर्न। क्यों रिटर्न क्या करता है? एक बार दोबारा रिपीट करें, रिटर्न की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन की स्टेट को टर्मिनेट करता है, जिस स्टेट पर टर्मिनेट होता है वो दिखा देता है, ये स्टेट है। समझ गए? अब मुझे ये बताएं, क्या फंक्शन के पीछे ऑब्जेक्ट है? यस और नो? कितने लोग कह रहे हैं पाइथन में फंक्शन के पीछे ऑब्जेक्ट होता है? सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट होती है फंक्शन पाइथन में। कितने लोग कह रहे हैं नहीं, फंक्शन के पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, पूरे ऑब्जेक्ट है फंक्शन। न्यूट्रल है आप लोग। फंक्शन, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट से बनती है और ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है, मतलब इट सेल्फ ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है। तो पाइथन में फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट है। फंक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट। इसको फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट है ना, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेगी, Yes, फर्स्ट sir. क्लास ऑब्जेक्ट। फंक्शन क्या है? फर्स्ट क्लास बाकी लोग ऑब्जेक्ट। खामोश है, दोबारा रिपीट करें, फंक्शन क्या है? फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट। आप मुझे ये बताएं, क्या ऑब्जेक्ट कॉल होता है? ऑब्जेक्ट को कभी किसी ने ब्रैकेट लगा के कॉल करा है? नहीं, तो फंक्शन कैसे कॉल हो रहा है? फंक्शन अपनी भी तो खासियत रखता है। क्योंकि फ्यूचर में आप क्लासेस पढ़ोगे, उसमें हम आपको दिखाएंगे कि क्लास से जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको हम कॉलेबल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्लास में एक ऑप्शन होता है कॉलेबल। क्या नाम है उसका? कॉलेबल है। कॉलेबल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को कॉलेबल बना सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद कॉलेबल लगा हुआ है तो ये कॉल होता है ये ऑब्जेक्ट। समझ गए? हम कॉलेबल है, मतलब कॉलेबल के थ्रू हम इसको कॉलेबल बनाते हैं, कॉल करते हैं। वो हम क्लास नहीं पढ़ेंगे, अभी हम क्लास पढ़ेंगे। सही है? होती है। ये कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है। अब कोई बोलेगा ऑब्जेक्ट कैसे कॉल हो रहा है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनाया तो उसको कॉलेबल बनाया कि कॉल हो सकता है। वो हम सीखेंगे बात में, क्या यार सेम तो है। सच में कोई स्मार्ट बंदा 7 दिन में पाइथन पढ़ सकता है। आप लोग इसमें परेशान ना हो, सच में पढ़ सकता है। आपके दोस्तों में कोई तो स्मार्ट होगा जिसका दिमाग अच्छा चलता हो, आप उसको कोई यूट्यूब की प्लेलिस्ट दें, 7 दिन दें, वो आपको पाइथन करके दिखाया। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। एक बंदा जिसका प्रोग्रामिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था, उसका दिमाग अच्छा चलता था, मैंने उसको पाइथन की प्लेलिस्ट दी और 7 दिन में पाइथन की कोडिंग कर रहा था। सेंटेक्स भी मुझे सही सही बता रहा था, मैंने उसको टास्क दी, वो भी करके दे रहा था। सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसका सारा जो डिपेंडेंट हो रहा है ना, वो आपके टाइम के ऊपर है। आपने चीज़ को समझ के अडॉप्ट करना है, समझना है, उसके ऊपर है। दायरे फर्क होगा, लेकिन अभी तो स्कोर की बात कर रहे हैं। दायरे आप में उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, 1 साल में 7 दिन वाले में। लेकिन ये वाला काम तो कर देगा ना भाई, कर देगा ना। अब इंटरव्यू पर तो पकड़ना है ना कि भाई आप 1.5 साल वाले हो, 7 दिन वाले हो। 7 दिन वाला तो नुकसान कर देगा कंपनी का। वो तो बोले मैं तो सिर्फ वही आता था, और तो कुछ आता नहीं है। इंटरव्यू पर क्यों बैठा हुआ? उसको तो पकड़ना है कि जो बंदा बात कर रहा है वो सही भी कर रहा है, गलत कर रहा है। वरना तो उसकी वो बेचारा वो फाइन ना हो जाए, बाद में लोग बोले किसने हायर करा था, दोनों को बाहर भेजो। तो आपके चक्कर में वो भी गया है। अब यहाँ देखें, मुझे ये बताएं, मैं यहाँ पर आया, कैल को मैंने क्या करा, प्लस के बजाय माइनस कर दिया माइनस। कोड चलाऊं, चलेगा कोड? रिजल्ट आ रहा है, सही आ रहा है रिजल्ट? नहीं, -1। रिजल्ट माइनस सही आ रहा है। फंक्शन कौन सा लिखने का बोला था मुझे? ऐड। एडिशन का। रिजल्ट सही आ रहा है? नहीं। गलत आ रहा है। क्या मेरे कोड में ये कैपेबिलिटी है वो मुझे रोक सके रिजल्ट गलत है? ये फर्क है। ये फर्क है कि आपके कोड में कैपेबिलिटी नहीं है, आपका फंक्शन गलत है तो कोड बता ही नहीं रहा गलत है। सिंटैक्स गलत लिखूंगा बताएगा, लॉजिक गलत लिखूंगा उसको क्या पता। तो ये एज अ प्रोग्रामर मेरी जिम्मेदारी है कि लॉजिक गलत हो तो मेरा फंक्शन, मेरा कोड मुझे बताएगा लॉजिक गलत है। अब कौन सा समझना, मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ऐप में आया, रिटर्न से पहले मैं लगाऊंगा एसेट। एसेट में मैंने क्या करा, मैंने कहा रिजल्ट अगर 6 हो तो सही है। ये क्या करेगा, ये सिर्फ ये करेगा मैच के, डबल इक्वल टू है ना। मैंने लगाया एसेट, एसेट में मैंने रिजल्ट डबल इक्वल टू के साथ 6 लिख दिया, क्योंकि ऊपर मैं 2 और 4 पास कर रहा हूँ ना।
और वहाँ जाकर मैं अपनी लॉजिक सही कर देता हूँ, वापस प्लस कर देता हूँ, प्लस हुआ सॉरी। ये क्या करेगा, ये देखेगा क्या रिजल्ट 6 के इक्वल है या नहीं है, अगर है तो सही है, नहीं है तो फिर अभी पता नहीं, हम चला के देखेंगे। सिर्फ मैंने एक लाइन ऐड करी है, क्या लाइन ऐड करी है, नाम बताया इसका, पीछे वाले लोग क्या नाम लाइन ऐड करी है, असर्ट। और असर्ट से मैंने क्या कराया, कंडीशन लगाई है, मैच करवाया। मैच का रिजल्ट क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। अभी इसका क्या आएगा, ट्रू। ट्रू आएगा, क्योंकि 4 + 2 6 होते हैं। चला के देखते हैं। अभी तो सिंपल दे रहे ना, वो तो बात की बात है। 6 आ गया, फंक्शन में जाके चेंजेस करते हैं। आ जाओ, प्लस के बजाय क्या लगा दिया, माइनस। अब चलाएं, एरर आ गया। कैसे एरर आ गया, असर्ट ने बोला भाई वो 6 नहीं है, एरर। अभी एरर रीडेबल नहीं है, हम बोल रहे हैं यार एरर आया तो आगे कुछ मैसेज भी लिखा हुआ है अच्छा सा। असर्ट हमें बोलता है एक काम करो, आप कॉमा लगा के जो लिखना है लिख दो। तो हमने क्या काम करा, 2 + 2 4 शुड बी 6। बस एक कॉमा लगा के स्ट्रिंग लिख दिया, ताकि जब एरर आए तो वो स्ट्रिंग नज़र आ जाए। ये आ गया, 2 + 4 शुड बी 6। फ़ायदा हुआ कोड का, अब कोड अच्छा लग रहा है। गलती करो तो एरर आएगा, लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है। ये तो बेसिक तरीका। सही तरीका क्या है, सही तरीका समझना। सही तरीका ये है, अब देखना मैं क्या क्या करूँगा, मेरे स्टेप देखना कोड से। f.py की फाइल है, इसको टेस्ट करना है। मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम लिखा है test_f.py। नाम नज़र आ रहा है, नाम सेम है, क्या चीज़ ऐड करिए, टेस्ट। टेस्ट अंडरस्कोर। ये टेस्ट अंडरस्कोर जो है ये कन्वेंशन है, मतलब इसको लाजमी यूज़ करना है, या तो शुरू में या आखिर में, या तो मतलब शुरू में हो फाइल के या आखिर में हो, मतलब दोनों में सही जगह होनी चाहिए। आखिर में अंडरस्कोर टेस्ट होगी, शुरू में टेस्ट अंडरस्कोर होगी। इसके अंदर मैं सेम ऐप का कोड कॉपी कर रहा हूँ, सेम कोड को टेस्ट में पेस्ट कर रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हटा रहा हूँ, ये नेम हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, क्योंकि वो तो टेस्टर खुद कॉल करेगा। रिटर्न हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। एडिशनल चीज़ें मैं सारी हटानी, सिंपल 2-4 लाइनों का कोड है बस ये ना। बस हमें तो एफर्ट से ज़रूरत है ना, और बाकी चीज़ नहीं चाहिए। समझ गया मैंने क्या करा। और f.py में आता हूँ, यहाँ से भी एसेट हटा देता हूँ, ज़रूरत ही नहीं है, ख़त्म। इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। अभी हम टेस्ट लिख रहे हैं खाली। टेस्ट लिखने में कन्वेंशन क्या थी, फाइल का नाम क्या होना चाहिए, स्टार्ट अंडरस्कोर। और फंक्शन का नाम भी कन्वेंशन है, टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ये हो गया। अब एक टूल है, इसका नाम क्या है, पाइटेस्ट। क्या नाम है, एक बार रिपीट करें। पाइटेस्ट इंस्टॉल कैसे होता है, पाइथन में चीज़ें इंस्टॉल कैसे होती हैं, पिप इंस्टॉल पाइटेस्ट। एंटर करा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल मेरे पास हुआ तो मुझे ज़रूरत नहीं। मैं देखे लिखूँगा पाइटेस्ट। नॉर्मली हम हर कंपाइलर के आगे फाइल का नाम बताते हैं। पाइटेस्ट जो स्मार्ट है, ये खुद ढूंढेगा। इसने कहा है कि आप टेस्ट के नाम से फाइल बनाओ, टेस्ट के नाम से फंक्शन बनाओ, मैं खुद ढूंढूंगा, आप टेंशन नहीं लो, वो खुद ढूंढेगा। मैंने चला दिया पाइटेस्ट, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये पहली बार में। आ गया एरर, क्या है, 2 + 4 शुड बी 6। यहाँ पे मैंने क्या लगाया, 2 + 4 शुड बी 6। यहाँ पे क्या मैंने भेजा, 2 + 4। क्या गलती है, यहाँ माइनस लगाओ, अब प्लस लगाए। अब चलाएं पाइटेस्ट, पास हो गया। अब मेरा कोड देखना कितना, अभी आप बोल ना कोड इतना बड़ा कर दिया आपने, सिर्फ ऐड लिखना था। अब देखो कोड कितना शॉर्ट होगा, देखते जाओ। अब मैं ऐप में आया, ज़रूरत है किसी चीज़ की, अगर देखा जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं बची, ऐड की ज़रूरत भी बची है। इसका भी कहीं और से आना चाहिए अगर देखा जाए तो, cal.add। देखा जाए तो ऐप की ज़रूरत भी अभी फ़िलहाल खास नहीं है हमें, और इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये भी लाइन मैंने एडिशनल लिखी हुई है फ़िलहाल, क्योंकि एक होनी चाहिए ये ना। कैल में है, अब कैल को ज़रूरत है इसकी वाली की, इसको भी ज़रूरत नहीं है। हो गया 2 लाइन का कोड। यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 लाइन का कोड हो गया, सिंपल कोड हो गया। कोई इसमें लग रही है कॉम्प्लेक्सिटी आपको कोड में। यहाँ पर आपके टेस्ट केसेस लिखे हैं, एक से ज़्यादा टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। यस, रिजल्ट को मैं करता हूँ रिजल्ट 1, इस लाइन को कॉपी करता हूँ मैं। हम बोल रहे हैं भाई हमारा दिल मान नहीं रहा, 2 + 4 से हम तो करेंगे 0 + 0। सही है भाई, कर लेते हैं। 0 + 0 क्या बनता है, 0। एक टेस्ट केस और लिखते हैं, माइनस वाले में लिखते हैं भाई, -2 -2 -2 आ गया,
-4 2 आगे क्या बना -4 -4। यहाँ वैलिडेशन में क्या लिखेंगे ग्राफ मिटाएंगे -4। टेस्ट केस 3 लिख लिया मैंने अगर ये 3 चल गया तो मतलब एडिशन सही है। माइनस में चल रहा है, 0 पे चल रहा है, प्लस तो सही होगा ना। चलाएं इसको, चलाते हैं। 5 टेस्ट चल गया, पास है। फंक्शन में चेंजेस करते हैं, डिवाइड कर देते हैं प्लस को हटा के। प्लस का फंक्शन था, हमने डिवाइड लगा दिया। टेस्ट केस किस पे लिखा हुआ है? प्लस के ऊपर लिखा हुआ है। टेस्ट केस पास होगा फेल होगा? फेल। टेस्ट केस चलाया, फेल हो गया। क्या आ रहा है वैल्यू? 0.5। ऐसा तो आनी चाहिए, जो 2 डिवाइड बाई 4 आ गया। आपको क्या चीज़ समझ में आई यहाँ पर कि कोड है, अपना कोड कैसे लिखता है टेस्ट केसेस के साथ। ये होती है बेस्ट प्रैक्टिस, और ये भी मैंने आपको मार्केट की 0.1% बेस्ट प्रैक्टिस बताई है। अभी भी आपने 1% तक पहुँचना है। एज अ स्टूडेंट आप 1% तक पहुँचो, मार्केट आपको बाकी परसेंट तक पहुँचाएगी। अभी जो मैंने आपको सारी बताई है बेस्ट प्रैक्टिसेस, आज ये 0.1% है। अभी भी इतनी बड़ी आपके लिए दुनिया और समंदर है। अब फायदा क्या हुआ इससे? क्या फायदा हुआ टेस्ट लिखने से? एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है। फंक्शन में काम करो, टेस्ट चलाओ, एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है। अब इस फंक्शन को कोई गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे ये टेस्ट केसेस हर कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। बोल सकता है इसको गलत? ये इसमें इंटरव्यू में मुझे हायर करेगा नहीं करेगा? कर लेगा। अब तो नहीं बोलेगा कि आप यूट्यूब के डेवलपर हो, अब तो नहीं बोलेगा ना, बताए? नहीं। अब आपने क्या करना है? ये सारी चीज़ें सर आपको फ्यूचर में पढ़ाएंगे। अभी मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाई है, और मेरे पास ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो चीज़ें आपको पढ़ाएंगे, अब आपसे जब भी आप कोई कोडिंग और डेवलपमेंट करोगे, आपने टेस्ट केस लाजमी लिखने हैं। दोबारा क्या करना है जब भी कोडिंग करोगे? टेस्ट केस लाजमी लिखना है। रीज़न? बेस्ट प्रैक्टिस, एफिशिएंसी, कोड अच्छा होना चाहिए भाई। अब जो मैंने आपको बताया था कि पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है? कोड की ब्यूटी, कोड दिखने में अच्छा होना चाहिए, पैराडाइम होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये अगर है तो हाई लेवल का फायदा ही है। हाई लेवल के अंदर ये थोड़ी मैं मेमोरी में जाकर मेमोरी चेक कर रहा हूँ कितनी जा रही है। 0.1% मेमोरी बचा ली मैंने, वो तो 2 GB रैम बढ़ा लेगा, उसकी क्या टेंशन क्या है? जहाँ कंपनी ने आपको 6 लाख सैलरी दे दी, वहाँ उसको 2 GB रैम बढ़ा लेना मसला है? नहीं ना। हाँ, अगर कोड बिल्कुल ही ख़राब लिखा तो मसला है, फिर वो किसी और को देगा सैलरी, वो आपको नहीं देगा। कॉन्सेप्ट समझे? ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब आपका क्विज जो भी होगा वो इन कॉन्सेप्ट पे भी हो सकता है, दूसरी चीज़ों भी हो सकता है। हमने मॉड्यूल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बाकी सर आपको पढ़ाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है, मैं 1 वीक के नहीं आया हूँ, और मेरे पास सिर्फ आज ही की क्लास है आपसे बात करने की नहीं। इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है, शायद मैं दोबारा आऊँ तो बहुत टाइम बाद हूँ। और मुझे सर जी ने आते ही ना एक टॉपिक दिया। सर ने कहा यार अमीन आप क्लास में जा रहे हो ना, तो आपने ये वाला टॉपिक स्टूडेंट को कराना है, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप करवा सकते हो, और आपके जाने से फ़ायदा होना चाहिए क्लास को। इस टॉपिक का बैकग्राउंड क्या है? ये टॉपिक अगर आपकी जानने वाला कोई क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करता है, आप कर रहे हो ना, डेवऑप्स पे सर्च कर लो, ये टॉपिक के ऊपर जो आज मैं आपको नॉलेज दूंगा 15 मिनट मुझे लगेंगे, ईमानदारी से बता रही है $1 मिलियन की नॉलेज होगी। आप फ्यूचर में जाओगे ना मार्केट में, आप पूछ लेना, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अब इस टॉप मुझे बताएं कितने लोग आप में से 15 मिनट इस टॉपिक के बारे में सुनने के लिए रेडी हैं? माशाल्लाह। अब थोड़ा सांस ले लें। अब थोड़ी देखिए ना तरीके क्या क्या होता है पढ़ने का। पाइथन को माइंड से भुला दें। अब आपने ये देखना हो, आंखें बंद करें, भूल जाए कोई पाइथन नहीं थी ये। अभी माइंड फ्रेश करना होता है ना, जो चीज़ थी जहाँ थी वहीं छोड़ दें। कोई लॉजिक अगर माइंड में स्टक हो गई थी उसको वहीं छोड़ दें, उसको बोलें कल देखेंगे। अब आपके सामने ये कॉन्सेप्ट, आपने पाइथन के ऊपर एप्लीकेशन लिखी, वो एप्लीकेशन कहाँ चल रही है? लैपटॉप पे। लैपटॉप पे कोई एप्लीकेशन चलने के लिए इसको कितनी पावर चाहिए? एटलीस्ट 3 पावर। कौन कौन सी पावर? कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी एंड नेटवर्क। अगर ये 3 चीज़ें किसी लैपटॉप के पास है, उस पर पाइथन का कोड चलेगा आपका? कॉन्सेप्चुअली अगर मेरे लैपटॉप में कंप्यूटर, रैम और नेटवर्क है, मैंने पाइथन का कोड चलाया, उसका लिंक मैंने आपको दिया, आप चला सकते हो। कॉन्सेप्ट बना रहे हैं हमने, लिंक दिया, चलेगा। वो लिंक कहाँ चल रहा है? मेरे लैपटॉप में। आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो? इंटरनेट से। इंटरनेट से पाइथन का कोड आपने लिखा, मैंने अपने लैपटॉप में चलाया, मैंने लिंक आपको दे दिया। अब आप ये लिंक कैसे इस्तेमाल करो? इंटरनेट से।
और वो चल के आ रहा है मेरे लैपटॉप में। मेरे लैपटॉप में कैसे चल रहा है, क्या है मेरे लैपटॉप में? मेमोरी। कंप्यूटेशन है, रैम है, स्टोरेज है, नेटवर्क है, जब भी तो चल रहा है। रात में अगर इस लैपटॉप को मैं बंद कर देता हूँ तो आपका लिंक काम करेगा नहीं करेगा? नहीं। इंटरनेट तो है आपके पास, चल जा रहा है, वही बंद हो गया। इसी को तो हम सर्वर बोलते हैं। इसी लैपटॉप को मैं सर्वर बोल रहा हूँ ना। सर्वर का डेफिनेशन भी है, कंप्यूटर बोलेंगे सर्वर बोलेंगे, एक ही बात है फिलहाल, बाद में हम देखेंगे। अब मुझे ये बताया, आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, लिंक आपके पास चलता है जब तक लैपटॉप खुला हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है, अगर मुझे कोई एप्लीकेशन चलानी है, सिर्फ इनको टेस्ट करानी है तो लैपटॉप की हद तक सही है। अगर पूरी दुनिया में एप्लीकेशन को चलाए तो सही चलेगा, लैपटॉप पे चलाऊँ। मुझे कोई कंप्यूटर 24 घंटे चलाना पड़ेगा, उसमें पाइथन का कोड चलाऊँगा। अब 24 घंटे मैं खरीदूँ चलाऊँ 10 मसले। मैंने क्या करा, मार्केट में कुछ सर्विसेज हैं जो रेंट के ऊपर कंप्यूटर देती हैं, उसको हम बोलते हैं रेंट पर सर्वर दे रही हैं। 3 नाम है, कंप्यूटर, दूसरा नाम है सर्वर, तीसरा नाम है इंस्टेंस। तीसरा नाम क्या है? इंस्टेंस। क्या नाम है? बाकी लोग क्या नाम है तीसरा? इंस्टेंस। अभी हम उसको कंप्यूटर बोलते हैं। हमने किसी से कंप्यूटेशन पावर बोलते हैं, ताकि आसान है। हमने किसी से कंप्यूटेशन पावर रेंट पे खरीदी, उसने हमें दी, हमने वहाँ पर पाइथन का कोड चलाया। फ़ायदा क्या है? 24 घंटे चलेगा। अगर वो मैं लिंक किसी को भी दूँ, एक्सेस होगा उसके पास? बिल्कुल होगा लिंक एक्सेस। एक्सेस किसके थ्रू होगा? इंटरनेट से चल के आ रहा होगा उसके कंप्यूटर पर। तो इसका मतलब आपका जो इंटरनेट है उसका कंप्यूटर कनेक्ट है आपस में, तो जब भी तो वो चल रहा है। अब मुझे ये पता है कि अगर वो एप्लीकेशन 4 लोग चला रहे हो, अब आप कौन सा समझना, कंप्यूटर में सीपीयू होता है। अगर इंटेल का 2 सॉकेट वाला सीपीयू होता है तो एक सीपीयू एक टाइम पे 2 काम कर सकता है। क्या कर सकता है? एक टाइम पे 2 काम कर सकता है एक सीपीयू। अगर मेरे लैपटॉप में एक सीपीयू है तो एक टाइम पे 2 काम करे। इंटेल का 2 सॉकेट्स का सीपीयू है। अभी को हल्का आसान समझते हैं, एक सीपीयू एक टाइम पे 2 थ्रेड चला रहा है। 2 थ्रेड मतलब 2 काम कर रहा है। थ्रेड मतलब चैट का थ्रेड नहीं होता हमारा व्हाट्सएप पे, सही है? तो एक समझ लो एक टाइम पे 2 लोगों का जवाब दे रहा है, 2 थ्रेड चला रहा है। अभी हम उस पर नहीं जाते थ्रेड क्या होता है। एक सीपीयू एक टाइम पे कितने थ्रेड चला रहा है? 2। अगर मेरे पास 4 सीपीयू हैं, कितने लोगों का काम एक साथ कर सकता हूँ मैं? 8। अगर मेरे पास 8 लोग आए, मेरे पास 4 सीपीयू में काम हो जाएगा। अगर मेरे पास 12 लोग आए, मुझे क्या करना पड़ेगा? सीपीयू बढ़ाने पड़ेंगे। सीपीयू बढ़ाने पड़ेंगे। ये तो आप बढ़ाने और कम करने को हम क्या बोलते हैं? स्केलिंग। क्या बोलते हैं? शेयरिंग। इस क्लास में 200 लोग बैठे हुए हैं, सपोज 500 लोग बैठे हुए हैं, मुझे 1000 लोग बिठाने हैं, तो मैं क्या करूँगा? 500 की और मजीद सीटें बढ़ा लूँगा। तो मैंने क्या करा? स्केल अप। क्या करा? स्केल अप। अगर क्लास में 1000 सीटें हैं, स्टूडेंट 100 बैठे हुए हैं, सीटें हटाऊंगा ना, क्या ज़रूरत, ऐसे ही ख़त्म करूँगा। तो मैं क्या करूँगा? स्केल डाउन। सपोज कर लें अब मैं स्केल अप कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आया, मैंने अपने कंप्यूटर में रैम बढ़ाई, सीपीयू बढ़ाया, रैम बढ़ाई, एक टाइम आगे लिमिट हो गई, सीटें लगाते मार्गी खत्म हो गया। अब हम क्लास में बैठा सकते हैं किसी को? नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? रोड स्टूडेंट खड़े हुए, दूसरी मार्गी बनानी पड़ेगी। वो जो दूसरी मार्गी होगी वो भी तो स्केलिंग हो रही है, लेकिन वो कौन सी डायरेक्शन में स्केलिंग हो रही है? हॉरिजॉन्टल स्केल हो रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मतलब मार्गी दूसरी लगानी पड़ी। दूसरी मार्गी का मतलब स्टेज, बोर्ड, माइक, टेबल, स्पीकर, हर चीज़ आएगी। ऐसा ही ना, इसके जब हम इसी मार्गी में सीटें बढ़ा रहे थे, खाली सीट लग रही थी। दूसरी मार्गी मतलब सारी चीज़ें दूसरी आएंगी, मतलब पूरा कंप्यूटर नया। तो सर्वर में भी यही होता है कि एक सर्वर आया, उस सर्वर के पास सीपीयू है, लोड आया, लोगों की रिक्वेस्ट आई, उसने काम करा, और रिक्वेस्ट आई, काम करा, और एक टाइम पर आया, फुल हो गया, हमने बढ़ा दिया। हमने कौन सी स्केलिंग करी? सर्वर के अंदर बढ़ाने को, सर्वर के अंदर बढ़ाने को वर्टिकल। ऐसे बोला वर्टिकल, ऐसे करा हॉरिजॉन्टल। तो सर्वर के अंदर रैम बढ़ाई, सीपीयू बढ़ाया, क्या हुआ? वर्टिकल स्केलिंग। बढ़ाया तो क्या हुआ? वर्टिकल स्केलिंग। आप कम करा तो क्या हुआ? वर्टिकल स्केलिंग डाउन। एक टाइम पर आया, सर्वर की लिमिट खत्म, ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकते, क्लास फुल हो गई, क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग तो इस तरह हम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 2 3 4 10 मार्कियाँ बना लें। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है? स्केलिंग। स्केलिंग क्यों करनी पड़ती है? लोड आया। लोड क्या? ट्रैफिक। हमारी मार्केट में लोड और ट्रैफिक को क्या बोलते हैं? एक वर्ड यूज होता है TPS, ट्रांजेक्शन पर सेकंड। क्या यूज होता है? TPS की फुल फॉर्म है ट्रांजेक्शन पर सेकंड। क्या है? ट्रांजेक्शन पर सेकंड का मतलब है एक टाइम पे मैं एक बंदे का काम कर रहा हूँ। 1 ट्रांजेक्शन पर सेकंड का मतलब क्या है? 1 सेकंड में एक बंदे का पूरा काम करके दे रहा हूँ। 10 ट्रांजेक्शन पर सेकंड का मतलब क्या है? 10 बंदों का काम। 1 सेकंड में 10 बंदों का काम करके दे रहा हूँ। अब कोई एप्लीकेशन चल रही है, उसने बताया इस एप्लीकेशन पर 100 लोग एक साथ आएंगे। तो मैंने कहा कितना लोड हो गया भाई? 100 लोग आएंगे, 100 लोग 100 TPS हो गया। लॉजिक में अभी आपको बहुत हाई लेवल बता रहा हूँ, बहुत हाई लेवल, सिर्फ आपके माइंड में बैठ गया और कुछ नहीं। 100 TPS हो गया, 100 लोग एक साथ 100 TPS। अब मुझे हार्डवेयर कितना लगाना है?
उसी हिसाब से लगाना है। 100 काम करने के लिए कितने CPU चाहिए? 50 चाहिए। अभी हम हाई लेवल समझ रहे हैं, रैम चाहिए, नेटवर्क चाहिए, सब कुछ चाहिए। अगर मिलियंस का लोड है फिर क्या करेंगे? हज़ारों सर्वर, लाख, सैकड़ों सर्वर, सैकड़ों उसमें चीज़ें, सैकड़ों वो। अब मुझे बताइए इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कौन करेगा? क्लाउड मैनेजर चाहिए ना मैनेजमेंट के लिए। इस मैनेजमेंट को मैनेज करेगा, पहले मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, CNCF। क्या नाम है? एक बार रिपीट करें, क्या नाम है? क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन। क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन की मैं प्रोजेक्ट्स ओपन कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट पर मैं स्क्रॉल करके आया, इसके कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इस प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट मुझे मिलता है, किस नाम से? इसका काम क्या है? सॉरी, कहाँ चले गया? इसका काम क्या है? स्केड्यूलिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? जो आपने देखा ना, गिटार एक डंडा लेकर सबको गाइड कर रहा था, गिटार बजा रहा है, एक म्यूजिक बजा रहा है, एक ढोल बजा रहा है, एक पियानो बजा रहा है, और एक सब उसकी हाथ देख रहे होते हैं। वो हाथ से जो इशारा करता है वो उसी हिसाब से अपनी टून सेट करता है। ऐसे ही होता है ना, वो ऑर्केस्ट्रा होता है। मतलब वो मैनेजर है, वो सबको गाइडलाइन दे रहा है। इसी तरीके से ये जो मैंने आपको सारी अभी प्रॉब्लम्स बताई हैं या सारे काम बताए, इस काम की मैनेजमेंट कौन करेगा? कुबरनेटिस। उस काम की मैनेजमेंट का नाम क्या है? ऑर्केस्ट्रेशन। क्या नाम है? ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन में ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। तुम वहाँ जाओ, स्टूडेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट को तो एक को उधर बिठाया, 4 को उधर बिठाया, देखा है फुल हो गया, उसको वहाँ भेजो। टीचर आ रहे हैं, टीचर को वहाँ भेजा, कहीं पर माइक खराब हो गया, बताया फिर माइक लगवाओ, सारी मैनेजमेंट चल गई। इस मैनेजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्केस्ट्रेशन। क्या नाम है? नाम एक बार रिपीट करें, ऑर्केस्ट्रेशन। दूसरा आसान और बाद में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन मास्टर है? कुबरनेटिस एक टूल है। इस तरह का और भी टूल हो सकते हैं। इस टूल की दुनिया में इतनी हाई डिमांड है, इतनी ज़्यादा हाई डिमांड है, ये बहुत सालों से हाई डिमांड है और अभी तक इसकी शॉर्टेज है लोगों की। हर जगह ये कुबरनेटिस चलता है, हर जगह जहाँ पे आप जाएंगे आपको कुबरनेटिस मिलेगा। और जब ये टूल नया इंट्रोड्यूस हुआ था, लोगों ने पढ़ना शुरू करा था, इसका सिलेबस आया था, इसके लोगों इसकी इंपॉर्टेंस पता लगी थी, उसके ऊपर वर्ड यूज हुआ था गेम चेंजर। इसने आगे काम ही आसान कर दिया ना, इतनी बड़ी मैनेजमेंट संभाल रहा है। और क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, फिर इसको चलाना भी एक हडल होता है, इतना आसान नहीं है। तो जब ये सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में आई, तो पाकिस्तान में जिन लोगों ने सबसे पहले सर्टिफिकेशंस करी थी, मतलब जो इनिशियल लोग थे, उस इसमें स्टार्ट नहीं हुई। तो ये फर्स्ट सर्टिफिकेशन में से थी कुबरनेटिस। इस पर डेट भी लिखी हुई है, लेकिन इसकी अभी तक डिमांड है, अभी तक। और अभी आने वाले टाइम में भी AI आई है ना, AI ने कितना जान लगाई है मार्केट में आने के लिए, सबको रिप्लेस, ये वो शोर मचा दिया। AI के आने से पहले भी और AI के आने के बाद भी AI इस टूल के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। इसकी रीज़न ये है कि चलेगा हर चीज़ तो सर्वर पे ना, सर्वर को मैनेज शुरू करवाएंगे ना, इतनी बड़ी चीज़ बन गई, इसी के थ्रू करवाएंगे, इतनी सारी चीज़ आ रही है, इतने लोग बैठ रहे हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है क्लाउड नेटिव का। कुबरनेटिस बोलता है मेरा काम है मैनेजमेंट का, काम करने का नहीं है। मतलब जो पढ़ाएगा वो कौन, मतलब जो क्लास में है पढ़ने वाला पढ़ाने वाला कोई और है, मैनेजमेंट कुबरनेटिस संभालना है। इसका मतलब ग्राउंड पर वर्किंग कोई और कर रहा है, ग्राउंड में जो खेल रहा है वो कोई और है, कुबरनेटिस मैनेजमेंट संभाल रहा है। अब ग्राउंड पे तो वो नहीं आएगा ना खुद ही, तो जो ग्राउंड पर है वो कौन है? कंटेनर। क्या है? कंटेनर। एक बार रिपीट करें, कौन है ग्राउंड पे? तो कुबरनेटिस अगर बाय डेफिनेशन देखें किन को मैनेज कर रहा है? कंटेनर्स को मैनेज कर रहा है। कंटेनर बनते हैं डोकर में, कुबरनेटिस करता है ऑर्केस्ट्रेशन और कंटेनर चलाता है डोकर। तो अभी हम डोकर को बोलते हैं, अभी हम कंटेनर को कंटेनर रखते हैं, अभी हमें जरूरत नहीं है डोकर को सोचने। कुबरनेटिस क्या कर रहा है? ऑर्केस्ट्रेशन बनता है मैनेजमेंट, और एक्चुअली में काम कौन कर रहा है? कंटेनर। तो कुबरनेटिस किसको मैनेज कर रहा है? कुबरनेटिस किसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है? कंटेनर्स को। अब आप कहेंगे मैंने पाइथन का कोड लिखा, ये लोग कंटेनर पे चला दो, कुबरनेटिस पे चला दो, कंटेनर से बना दो, कुबरनेटिस पे चला दो, आसान। अब एक मसला है, क्लाउड की डेफिनेशन क्या है? क्लाउड की डेफिनेशन अभी जो मैंने आपको बताई, एक रेंट पर हमने सर्वर लिया। अब जो रेंट पर हमने सर्वर लिया वो कहाँ मौजूद है? इंटरनेट पर मौजूद है, और वो किसी भी लोकेशन पर है, कहीं अमेरिका में रखा हुआ, पाकिस्तान में, कहीं भी। ये जो लोकेशन डायनेमिक है, मतलब मैंने क्लाउड का मतलब क्या है? ये मेरा कंप्यूटर कहाँ रखा हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता, ये रखा हुआ है और आपकी नहीं एक्सेसिबल है, बस ये काफ़ी है। क्लाउड का मतलब क्या है?
रखा हुआ कहाँ है इससे फर्क नहीं पड़ता, ये रखा हुआ और आप एक्सेस कर सकते हो, ये काफ़ी है। इसका मतलब कहीं भी रखा हुआ है, अमेरिका में रखा हुआ है, कनाडा में रखा हुआ, पाकिस्तान में, या उसकी कॉपी रखी है। मेरा भाई एक कंपनी है, उसने अमेरिका में भी रखा, पाकिस्तान में भी रखा, उसकी मर्जी, उसका काम है। इसको इस कॉन्सेप्ट से वर्ड आता है क्लाउड का, कि वो कहीं भी क्लाउड पे रखा हुआ है। क्लाउड मतलब हम बोल रहे हैं कहीं आप बादलों में रखा हुआ, मतलब कहीं रखा हुआ है। और कंप्यूटिंग का भी मैंने आपको बताया, कंप्यूटिंग मतलब पावर प्रोसेसिंग। तो जब कोई कंप्यूटिंग मतलब कोई ये चीज़ बोतल क्लाउड पर रखी है तो कंप्यूटिंग नहीं हुई ना। अगर लैपटॉप जैसी चीज़ क्लाउड पर रखी, मतलब कहीं पर रख के किसी को सर्विस दी, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब आपस में कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्ट है, वहाँ कनेक्ट है, ये कनेक्ट है, इसकी कनेक्टिविटी को हम कंप्यूटिंग बोलेंगे। भाई कंप्यूटिंग मतलब वो कंप्यूटेशनल पावर जो है वो आपको प्रोवाइड करी जानी है अलग अलग जगहों से। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब? ज़बरदस्त। पहली बार में क्लाउड कंप्यूटिंग मुझे 2 साल तक समझ में आया था इसका वर्ड। अब आते हैं क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग। ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ गया। नेटिव कंप्यूटिंग क्या है? नेटिव का पता है? नेटिव दरख्त होते हैं, मतलब पाकिस्तान के अपने नेटिव। वो एक होता है हम ना बीज अमेरिका से लेते हैं, तो उसमें क्या होता है वो चेंज हुआ होता है, तो ये हाइब्रिड होता है। उसका जो क्या बोलते हैं एक्चुअली में ओरिजिन चेंज हुआ होता है। दूसरे नंबर पे एक होता है हमारा अपना बीज, हमारा अपना नेटिव, हमारा नेटिव दरख्त, मतलब हमारी ज़मीन का अपना दरख्त, उसको क्या बोलेंगे? नेटिव। मतलब जहाँ पर है वहीं पर हुआ है, वहीं पर बड़ा हुआ है, अलग से नहीं आया, नेटिव बोलेंगे उसको। जैसे जो कराची के लोग हैं, हम बोलते हैं ना कराची लोकल, तो कराची नेटिव बोल सकते हैं आप, सही है ना। अब ये लोग कहते हैं अगर आपने अपना कोड कुबरनेटिस पर चलाना है तो आपने कोडिंग करने के बाद ये डिसीजन नहीं लेना, ये डिसीजन कोडिंग करने से पहले होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कुबरनेटिस पर चलाना तो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होगा, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग होगा। कि आपका कोड बनेगा ही उसी के हिसाब से कि इस पर चलना है, समझ रहे हैं? कि अगर आपने ट्रेन की पटरी पर चलना है तो ट्रेन को पहले ट्रेन बनने से पहले पता है ट्रेन की पटरी पर चलेगी, उसको बनने के बाद पता लगा, पहले से पता है। तो क्लाउड नेटिव का मतलब है जब एप्लीकेशन बनेगी उसको बनने से पहले पता होगा मुझे यहाँ चलना है तो इसी के हिसाब से बनेगी, मैं इसी के हिसाब से बनेगी। उसको पता होगा यहाँ चलना है तो वो ट्रेन बनी, ट्रेन को पता है मुझे फाटक पे चलना है, तो उसने अपने आपको इसी हिसाब से डिज़ाइन करा। अब ट्रेन वाले को पता ही नहीं कहाँ चलना है, उसने देखा सारा वैसा करो, उसने इतनी बड़ी ट्रेन बना दी, बाद में पता लगा या तो ट्रैक पे चलना हो तो चल ही नहीं सकती, बेकार हो गया ना बनाना। बनाने से पहले पता होना चाहिए कहाँ चलेगी, तो ये है बोलते हैं क्लाउड नेटिव। ये जो कंपनी है ये क्या करती है? क्लाउड नेटिव का टूल देती है ताकि बनाने से पहले आप इसका टूल यूज़ करो और अपनी चीज़ को नेटिव बनाओ, मतलब जहाँ पर चला रहे हो वहीं वो हो भी वहीं की, ऐसा नहीं हो कहीं और से आई और आगे चल गई, वहीं की बनी हुई चीज़ हो। तो आप लोग डेवलपर हैं, आप लोग कोडिंग करते हैं, आप लोग चीज़ों को स्केच से बनाते हैं, स्केच से बनाते हैं ना। तो मुझे ये बताएं क्लाउड नेटिव फील्ड आपकी हुई या उसकी हुई जो क्लाउड पर चलाएगा? आपकी हुई, क्योंकि आपने तो सोचना, अगर आपने नहीं सोचा तो वो तो चलेगी नहीं। तो इसका मतलब आप एज अ डेवलपर, आप अभी डेवलपमेंट कर रहे हो, पाइथन पढ़ रहे हो, आगे जाके हम आपको कंटेनर बनाना सिखाएंगे। जब हम आपको कंटेनर बनाना सिखाएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि क्लाउड नेटिव है, और ये हम आपको इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इसको कुबरनेटिस को दो और कुबरनेटिस इसको क्या करें? मैनेज करें, क्या करें? ऑर्केस्ट्रेट करें। तो आप एज अ डेवलपर आपने ये सर्टिफिकेशन भी करनी होगी और आपने ये सीखना भी होगा और आपने ये देखना होगा जो आपका कोड है वो क्लाउड नेटिव हो और वो कुबरनेटिस पर चलने के लिए पहले कंटेनर पे चले, फिर वो कंटेनर कुबरनेटिस चलाए, समझ गए? तो ये आपका पार्ट ऑफ लर्निंग होगी जो हम आपको करवाएंगे आगे जाके। आप लोग अभी पढ़ लो पाइथन, पाइथन का यूज़ केस समझो। पाइथन का यूज़ केस क्या है? पाइथन कहाँ इस्तेमाल होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, चल रही है, समझ में आ रहा है। पाइथन रोबोट में चलती है। आपने ड्रोन देखा उड़ते हैं ऊपर, उसमें भी आप पाइथन, उसमें रोस इंस्टॉल हुआ होता है, ROS, रोस, उस पर पाइथन चलती है। आपने कोई हैवी इक्विपमेंट जो आर्टिफिशियल रोबोट्स अभी न्यू है जो आर्मी यूज़ कर रही होती है, वो देखें जो ड्रोन उड़ रहे होता है, वो रोस 2 यूज़ कर रही है फिलहाल, उसमें भी पाइथन चल रही है। रोबोटिक्स, कोई भी रोबोट हो, ह्यूमैनॉइड हो या ह्यूमैनॉइड नहीं हो, उसमें भी पाइथन चल रही होती है। NVIDIA आइजैक सबसे बड़ी रोबोटिक्स की आपके पास सिम है, वो भी पाइथन यूज़ कर रही होती है। इसके अलावा डेटा साइंस दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट है जिसको कभी रिप्लेस नहीं होना, वो भी पाइथन यूज़ कर रही होती है। डेटा एनालिसिस, डेटा, इसके अलावा ETL, इसके अलावा हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की मार्केट, क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें मैं हूँ, नेटवर्किंग पाइथन यूज़ हो रही होती है, ऑटोमेशन पाइथन यूज़ हो रही होती है, डेवऑप्स में पाइथन यूज़ हो रही होती है, बैकएंड फास्ट API सबसे बड़ा फ्रेमवर्क अभी जो चल रहा है पाइथन पे चल रहा है, Django, फ्लास्क जो पुराने फ्रेमवर्क थे सब पाइथन पे चल रहे हैं। हैकिंग भी पाइथन पे हो सकती है। इसके अलावा जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, जो हाई लेवल एडवांस लेवल पे जाके ऑफेंसिव सिक्योरिटी पे करते हैं, वो भी पाइथन के ऊपर कोड लिखते हैं।
तो पाइथन की कितनी वर्सटाइल यूज केस है, खाली एक पाइथन है कितनी सारी जगह चल रही है। मतलब उसके बाद हम जो पढ़ा रहे हैं आइडेंटिटी आई वहाँ पे पाइथन चल रही है, डीप लर्निंग पे भी पाइथन है, हर जगह पे आपको पाइथन मिल रही है। ट्रांसफॉर्मर लिखा हुआ है चैट जीपीटी का, चैट जीपीटी जिसके थ्रू सवाल और जवाब देता है, ट्रांसफॉर्मर है वो भी पाइथन पे लिखा हुआ है। इसका मतलब पाइथन की वर्सेटिलिटी देख रहे हैं आप कितनी वर्सेटाइल है। तो आप अगर पाइथन जानते हैं तो आप इसी नहीं हम कहना पाइथन के डेवलपर पहले बने बाद में दूसरी चीज़ें पढ़ें, आपको पाइथन टॉप आनी चाहिए। और आप अभी से ऐसे प्लेटफॉर्म सर्च करना शुरू कर दें जो पाइथन बहुत अच्छी पाइथन का इंटरव्यू ले रहे हैं या पाइथन की कोडिंग चैलेंज दे रहे हैं। मतलब आपने कोई ढूंढना है कौन सी कंपनी पाइथन का इंटरव्यू ले रही है, कोडिंग चैलेंज दे रही है, प्रैक्टिस दे रही है, असाइनमेंट दे रही है। मैं किसी तरह ना किसी को पाइथन का इंटरव्यू देता रहूँ, कोई पार्टिसिपेशन में चले आऊँ, कोई स्पीड कॉम्पिटिशन में चले आऊँ, वहाँ से आपको मिलेंगी अपॉर्चुनिटीज। तो अभी से ढूंढना शुरू कर दें ऐसी जगह है जो पाइथन का इंटरव्यू लेके कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। और आपकी प्रोडक्शन लेवल की स्किल होनी चाहिए और आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे SpaceX के डेवलपर के साथ बैठ के काम करना है या उसको इंटरव्यू देना है। ये आपका लेवल होना चाहिए। ये लेवल कब होगा, जब आपकी कोड ब्यूटीफुल होगा, साफ सुथरा होगा, दिखने में अच्छा होगा। सन 2000 वाला कोड लिखा हुआ सन 2025 यूज़ कर सकता है। अगर सन 2000 में सर अली जवाद ने कोड लिखा, उसी कंपनी में मैं 25 साल बाद गया, मुझे सर अली जवाद का लिखा हुआ कोड कहीं इस्तेमाल करना है, तो ये नहीं मैं बोलूँ मिटा के दोबारा लिखना पड़ेगा, मैं बोलूँ मैं वही यूज़ करूँगा क्योंकि इतना ज़बरदस्त कोड लिखा हुआ है। ये कोडिंग स्किल्स आपकी होनी चाहिए। 2025 का लिखा हुआ कोड 2050 में भी यूटिलाइज हो सके। 2050 में आने वाला अगर बोले भाई इसको मिटाओ दूसरा लिखो, तो 25 साल में उसको मिटाने की वजह पता नहीं कितनी चीज़ें मिटानी पड़ जाएंगी, मसला हो जाएगा। तो कोडिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये आपका सारा यूज़ केस है। अब एक चीज़ देखें, ये आपके सामने एक आर्किटेक्चर है। इस आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं? पहली चीज़ लोगो कौन सा है? पाइथन, दूसरा लोगो कौन सा है? एसडीके, ये हम आगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे एजेंट एसडीके। इसके बाद क्या है? फास्ट एपीआई, ये हम एक फ्रेमवर्क पढ़ेंगे जिसके थ्रू पाइथन में एपीआई बनाते हैं। सर अशारी ने रमजान नाइट में करवाया था। ये डॉकर, ये क्या है? कंटेनर। ये कौन है? क्लाउड नेटिव। मतलब हमारे कोड को क्लाउड नेटिव बनाएगा ताकि वो कहाँ चल सके? कहाँ चल सके? जहाँ पे कंटेनर की सपोर्ट है, आसान जबान में। ये एक साइडकार कंटेनर है, इसके पीछे भी एक लॉजिक हम बाद में पढ़ेंगे। एमसीबी सर्वर मतलब एक सेंट्रलाइज आपके इंडस्ट्री, आपके पास डेटा है ना, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, आपके मोबाइल में, आपने किसी दोस्त को बताया हुआ है, इतनी सारी जगह डेटा बिखरा हुआ है ना। कंपनीज के पास क्या होता है? डेटा हज़ारों जगह होता है, डेटाबेस में रखा हुआ, उधर रखा हुआ, उधर रखा हुआ है। तो वो एक कॉमन सर्वर बनाते हैं, वहाँ पे सारा डेटा एक जगह पे लाके गैदर करते हैं, डेटा पॉइंटर्स, और उसको बोलते हैं एमसीबी सर्वर। सिंपल है, कुबरनेटिस है। अब आप जो कुबरनेटिस सीखेंगे ना, आप कुबरनेटिस चलाएंगे कहाँ पर? आप चलाएंगे इस सर्विस को पर, एज़्योर कंटेनर एप्स। ये एज़्योर क्लाउड की सर्विस है। ये कुबरनेटिस पहले से बनी बनाई आपको प्रोवाइड करेगी। आपने बस क्या करना है, कोड लिखना है, कंटेनर में रखना है और एज़्योर कंटेनर ऐप पे जाके चलाना है। एज़्योर कंटेनर ऐप एक्चुअली में कुबरनेटिस इस्तेमाल करेगी। गॉट इट? तो ये टॉपिक था जो हमने 10-15 मिनट में ख़त्म कर दिया। ये बहुत बड़ा टॉपिक था। और सर आपने कुछ ऐड करना है? तो थैंक यू सो मच क्लास। क्विज की तैयारी करना। पाइथन वर्ल्ड बेस्ट पाइथन डेवलपर